प्रशांत किशोर लड़े नायक की तरह, हीरो की तरह, और पूरा बिहार, उनके काफी सारे लोग ज्ञानेश्वर जी जो उनको छोड़ गए थे, जो उनके साथ बिल्कुल। नहीं थे, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जिनको लग रहा था कि अब प्रशांत किशोर का क्या भविष्य है, कोई भविष्य जनसुराज पार्टी का नहीं है, उसमें से काफी लोग वापस लौटे हैं। उन लोगों ने आकर के बांकीपुर में काम किया। जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रशांत किशोर का को अपना चेहरा दिखाया हो, लेकिन उन्होंने काम किया है आकर के, उनके जी। साथ लोग जुड़े हैं आकर के। ये दिखा हम्म। है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, उन्होंने ये ताकत दिखाई है। और ये भी जी। दिखा है कि अगर ठीक ढंग से वो लड़े तो अपोजिशन का स्पेस बिहार में उनका इंतजार कर रहा है, उन्हीं का नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। किसी तीसरी ताकत का इंतजार कर रहा है। अपोजिशन हम्म। का स्पेस खाली हो रहा है, और ये इस बार अभी नतीजों में भी पता चल जाएगा ज्ञानेश्वर जी। और इतना बड़ा ब्लंडर यहाँ तेजस्वी यादव ने किया कि उनकी वो 4 दिन गायब रहे। जब वो आए तब तो इन्होंने एक हवा बनाई थी, लगा था कि वो लौट रहे हैं अपनी जी। चुनाव में, लेकिन हम्म। उनके पास जो कोर वोट है 75,000 वोट, जो हम लोग मानते हैं मुस्लिम यादव का MOI समीकरण का, उसको हम्म। उसको पता है, उसमें सारे लोग नहीं, मतलब मुस्लिम तो पूरा का पूरा, यादव में बड़ी संख्या में लोग जो जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोटर जिनको माना जाता है, तो हम्म। एंटी बीजेपी वोटर को लग रहा था कि 9 बार से हम लोग लालू यादव या उनके उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, और उसका जी। कोई नतीजा नहीं निकला है। हर बार वो जीत का अंतर बीजेपी के बढ़ता जा रहा है। तो उसने हम्म। इस कारण छोड़ा है, जो एंटी बिल्कुल। बीजेपी वोट है उसको वो इस बात का आकलन कर रहा था पहले दिन से ज्ञानेश्वर जी, जो आज की बातचीत में भी लोगों से वोट करने गए हैं और दे के आए हैं, उसके बाद भी लोगों ने कहा है, वो सिर्फ हम्म। ये तलाश रहे थे कि बीजेपी से लड़ने में सबसे वेल पोजिशन्ड कैंडिडेट कौन है। तो उनको बिल्कुल। पहले दिन से ये लग रहा था कि वेल पोजिशन्ड कैंडिडेट प्रशांत किशोर है। रेखा हम्म। गुप्ता नहीं लड़ रही हैं। रेखा गुप्ता के प्रशांत किशोर का आप एक फर्क समझिए ज्ञानेश्वर जी, इस चुनाव का और नवंबर के चुनाव का। प्रशांत हम्म। किशोर को सबने क्यों अबेंडेंट किया? इसलिए हम्म। अबेंडेंट किया कि उन लगा कि उन आपके पास कोई कोर वोट नहीं है। आपको ब्रांड किया आरजेडी ने कि आप प्रशांत किशोर पांडे हैं, फिर भी पांडे मतलब ब्राह्मण और भूमिहारी आपके साथ वोट करने नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास जब बिल्कुल। कोई पूंजी नहीं है, तो कोई भी हम्म। दूसरी ताकत आपके साथ क्यों जुड़ेगी? तो वो बिखर गए, सारी चीजें खत्म हो गई। इस बार हम्म। सेम हुआ है रेखा गुप्ता के साथ। उनके साथ उनकी पूंजी वैश्य समाज का वोटर होता तो शायद दूसरा समर्थन करता, वो नहीं था उनके पास। और हम्म। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के पास एक वोट की पूंजी थी, ब्राह्मण और भूमिहार वोट की, जो 47,000 वोटर है, 48,000 वहां बिल्कुल बिल्कुल बाकी, बिल्कुल। और और राजपूत वो में भी आधे से ज्यादा, अजीत जी, राजपूत में भी आधे से ज्यादा। और अब तो वो खबर आ रही है कि कायस्थों में भी जो जेनजी वोटर हैं, संख्या भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया है। और आश्चर्य की बात यह है अजीत जी कि नीरज सिन्हा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पड़ोसियों के बीच से भी प्रशांत किशोर को मत मिले हैं। देखिए, ये अभी उसी पर हम आ रहे थे। मतलब पहले हम बात कर रहे थे कि पूंजी जो थी वोट की, जो एंटी बीजेपी वोट है ट्रेडिशनली, जिसमें हम्म। मुस्लिम है, यादव हैं, कुछ दलित मान सकते हैं, कुछ और पिछड़ी जातियां हैं, हम्म। या कुछ अगड़ी जातियों में भी, ओवरऑल 3,89,000 में जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोट है, उसको जब हम्म। लग गया कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और उनके पास एक पूंजी आ गई है, और वो पूंजी बिल्कुल। थी ब्राह्मण भूमिहार के वोट की, कि अगर उनके हम्म। पास, और जैन जी की, जो जी। जिसको हम बार बार कहते हैं, दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है, एक आदर्शवादी बुजुर्ग और एक हम्म। आकांक्षी युवा, इस ये वोट बिल्कुल। है। और उसके अलावा हम्म। ब्राह्मण भूमिहार का वोट इस बार उनके साथ है। तो हम्म। ट्रेडिशनली जो एंटी बीजेपी वोट होता है वो उनके पीछे आया, उसने उनको ताकत दी, अबेंडन कर दिया आरजेडी को, जो मेन फोर्स थी, एंटी बीजेपी जो मेन फोर्स थी, उसको अबेंडन कर दिया उन लोगों ने। और बिल्कुल। इसी की वजह से लड़ाई इतनी इतनी नजदीकी लड़ाई हो गई। ये भी हम लोग कह रहे थे लगातार कि सिर्फ एंटी बीजेपी वोट से नहीं जीत सकते, आरजेडी का वोट तोड़ करके आप नहीं जीत सकते हैं। आप हम्म। आरजेडी का वोट तोड़ करके आरजेडी की जगह ले सकते हैं। 40-45 हजार, 30,000 वोट, अगर वोटिंग परसेंटेज जितना होता है, अगर मतलब वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा वोट हो, तब आप 50,000 पार करेंगे, नहीं तो कम करेंगे, ये हम लोग पहले से कहते रहते। जी। तो मतलब आप बिल्कुल। आरजेडी की जगह ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम्म। हो सकता है। जीतने के लिए जरूरी है कि बीजेपी का वोट टूटे। तो हम्म। बीजेपी का वोट टूटा ज्ञानेश्वर जी। अब आइए, जो आपने कहा कि राजपूत का वोट जो है अच्छी खासी संख्या में टूटा है, और ये बिल्कुल। इस वजह से टूटा है कि उनको उनको भी बीजेपी जेडीयू को, मतलब एनडीए को एक मैसेज देना है कि हम्म। आप फॉर गारंटेड जो लेकर के चल रहे हैं कि ये हमारा ही वोट है, वो नहीं है, हम लोग दूसरा विकल्प भी खोज सकते हैं। ये हर तीनों जातियों ने, गैर कास्ट लोगों ने मैसेज दिया है। और उसमें भी सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ कास्ट के लाइन पर नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम्म। वो तमाम अभी जो राजनीति हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर, उस राजनीति से भी उबे हुए हैं। उनको लग बिल्कुल। रहा है तो जो राजनीति है, जिसमें यूजीसी का भी मामला है,
और चढ़ावा चोरी का भी मामला है। ये तो वो वर्ग है ना जो सबसे ज्यादा अयोध्या भी जाता है और वाराणसी भी जाता है, तो उसकी तो मेमोरी में चीजें हैं कि चढ़ावा जी। चोरी हो गया मंदिर में। तो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, परीक्षा कैंसिल होने का मामला हो, परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला हो, नतीजों में देरी का मामला हो, नियुक्तियों की कमी हो, और उसके ऊपर जो जेनजी का ये प्रोटेस्ट है ये हो, इन सब ने मिल करके एक साझा ऐसा माहौल बना दिया, और उसके बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी प्रशांत किशोर हो गए इस पूरे माहौल का। तो जो बिल्कुल। फॉरवर्ड टूटा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जातिवाद है कोई इसके भीतर और हम्म। प्रशांत किशोर अगली जाति के उम्मीदवार हैं इसलिए टूट गया। अगर हम्म। प्रशांत किशोर की तरह की क्वालिफिकेशन का कोई दूसरा भी आया होता और हालात ऐसे होते, तब भी वो टूटता।